मध्य प्रदेश के रामपुर नेकिन से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर परिषद में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगा है। पार्षदों की शिकायत पर हुई जांच में सड़क निर्माण से लेकर राजस्व वसूली और कर्मचारियों के भविष्य निधि तक में गड़बड़ी की बात सामने आई है। सीधी जिले के रामपुर नेकिन नगर परिषद में विकास कार्यों के नाम पर कथित भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी है। वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद अतुल गुप्ता सहित अन्य पार्षदों की शिकायत के बाद हुई जांच में कई गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार वार्ड क्रमांक 4 में बने पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण में तकनीकी खामियां मिली। सड़क लेवल से ऊपर ब्लॉक लगाए गए और कुछ ही दिनों में सड़क धंस गई। प्रशासन ने सड़क को उखाड़कर दोबारा निर्माण कराने और सुधार होने तक ठेकेदार का भुगतान रोकने के निर्देश दिए। वही वार्ड क्रमांक 2, 3 और 6 में बन रहे मंगल भवनों में भी लापरवाही सामने आई है। कहीं गलत मिट्टी भराई से दीवारों में दरारें आई तो कहीं घटिया सामग्री के उपयोग की पुष्टि हुई। जी, मैं पार्षद वार्ड क्रमांक 12 से हूँ और मेरे साथ शिकायत की थी। नगर पंचायत में जो निर्माण काम चल रहे थे, अवैध वसूली चल रही थी, अतिक्रमण चल रहा था, इसी शिकायत मेरे द्वारा जीडी ऑफिस, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर महोदय सबको की गई थी। तो क्या किन बिंदुओं पर शिकायत की गई थी? देखिए, मैंने 10 बिंदुओं का ज्ञापन तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, कलेक्टर महोदय को भी दिया था, जिसमें जीडी ऑफिस के से 2 अधिकारी भी आए थे, जांच के लिए आए थे। हमने 10 बिंदुओं को जांच के लिए दिया था, जिसमें से 8 बिंदुओं में उनके द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें 8 बिंदुओं में सत्यता पाई गई थी और उन्होंने यहाँ पर उस कामों पर रोक लगाकर उस काम को तुरंत सही करवाने के लिए भी बोला गया था, लेकिन आज तक कोई मतलब नहीं निकला। उन्होंने जांच के लिए दिया, उसके बाद हम 2 बार 3 बार फिर भी जीडी ऑफिस गए हैं कि कोई भी काम हो नहीं रहा, जैसा काम था वैसा ही है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 8 बिंदु क्या क्या थे जो जिसमें भ्रष्टाचार? हमारे बिंदु थे जैसे यहाँ पर आपके सामुदायिक भवन बन रहे हैं तो बहुत घटिया निर्माण हो रहा था, जो बाजार वसूली हो रही है, पैसा वसूली, उसका टेंडर नहीं किया गया आज तक, और आपका अतिक्रमण का हमने दिया हुआ था कि अतिक्रमण किया गया है। आपको हमारी सब्जी मंडी बनी हुई थी 2 करोड़ रुपए की, मतलब उस सब्जी मंडी को तोड़ ताड़ के उसको बिना काम कर दिया गया। उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने का नया नियम डाला गया है, जो कि हमें जानकारी नहीं थी। प्रतिवेदन उन्होंने एजेंडे में कब जोड़ दिया हमें ये भी नहीं मालूम था। मतलब ये है कि सब्जी मंडी को काम कर दिया इन्होंने। अभी पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, पेवर ब्लॉक इस तरीके से लग रहे हैं कि कहीं पे पेवर ब्लॉक में गड्ढे हो गए हैं, कहीं पेवर ब्लॉक टूट गए हैं, कर्मचारियों की हालत खराब है। पीएफ का पैसा, एरियस का पैसा, उनको 2-2 साल 1.5 साल से पैसा नहीं दिया गया पीएफ का। जो 8,000 हमारे सफाई कर्मी व्यक्ति भाई हैं, उनका पैसा आज तक नहीं दिया गया, पीएफ को नहीं दिया गया, एरियस नहीं दिया गया उनको। मैंने ये भी बिंदु उनको लिख के दिया था कि पीएफ का पैसा, पैसा जल्द से जल्द डाला जाए, वो भी पैसा नहीं दिया गया उनको। तो आप क्या कह रहे हैं जीडी ऑफिस से? क्या अब देखिए, हम प्रशासन से हमेशा मांग करते हैं कि सही कार्रवाई हो, कर्मचारियों का भी भत्ता वेतन जो है उनको दिया जाए। बाकी जो जिन बिंदुओं को मैंने ज्ञापन दिया था उन बिंदुओं पर कार्रवाई करें और एक बार जांच करें, फिर आकर कि जिन प्रतिवेदन में जो सत्यता पाई गई थी, उन्होंने ये 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन में ये काम हो जाएगा, और आज 2 महीने हो गए, वो एक बार चेक तो करके काम हुआ कि नहीं हुआ है। तो जो काम कराए गए किसके द्वारा कराया गया? अब ये जो समुदाय के द्वारा किया गया होगा। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष यहाँ रामकुमार साहू जी हैं। जांच में परिषद की सुरक्षा, जमीन पर अवैध कब्जे का मामला भी सामने आया। भगवती पेट्रोल पंप के सामने सरकारी जमीन पर कोयला भंडारण और गुमटियां रखे जाने की पुष्टि भी हुई है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने और कोयला जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं। पार्षदों का आरोप है कि पूरे मामले में परिषद के जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पे भी जांच होनी चाहिए। समस्या तो यह है कि मतलब कोनो काम नहीं हो रहे हैं, है ना। काम नहीं हुए तो ये जनता चिल्लाती हम लोग का ही कि काम नहीं करा में पार्षद। जब वैसे नहीं सुन रहे हैं तब क्या करी बताई। या में के और कहा है कि हर बेर चिल्लाई था, 3-4 साल बीत रहा है, फिर भी काम का कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ, सुने के तैयार ही नहीं है। जो अगर नगर पंचायत जाए ना तो नगर पंचायत में क्या कहते हैं कि हो गया आजकल 5 तारीख बताइए, 5 तारीख पता नहीं कितने 5 तारीख चले जाते, लेकिन 5 तारीख नहीं आ रहा है उनका। जो काम भी है तो बढ़िया भी है। अरे बढ़िया का भी काम कहा, जहाँ अच्छा बना दिया है, रोड भर सही बनी ही और कौनो रोड नहीं बनी है। तो पैर से ऐसे कर देना तो सब बिथर जाता, गिट्टी पूरी गिट्टी बिथर जाती। ये में के तो हाल है। तो रोड भरे में काम है, रोड नहीं, नाला बनवे नहीं भरा, अधूरा नाला, थोड़ा से नाला बनाए न, फिर के बाद नाले नहीं बना। पता नहीं कौन मतलब ठेकेदार, तू ठेकेदार का ही थोड़ा काम करके चलेगी।
अब उनका हम नाम गाम नहीं जानीता है तब का कही। हाँ ये समस्या है। ठीक है, शिकायत अब शिकायत करी थी इंजीनियर सीमू सब ऐसे बोली थी लेकिन वो सुनता ही नहीं तब का करी बताई। या मैं के तहाल करे हूँ और नाला बताई था अधूरा छोड़ के चले गए वहीं देख ले कि वो बच्चे गिर जाते हैं मवेशी गिर जाते कौन उनका परवाह ही नहीं है। तो अपने भरे के वार्ड की हाल ही की सबके वार्ड सब के वार्ड में ऐसा हो रहा है सब चिल्लाते हैं लेकिन हमारे वार्ड में और ज्यादा या मैं के तहाल है। तो कांग्रेस पार्षद भरे के साथ हो रहा है कि भाजपा वाले साथ नहीं हो रहा कांग्रेस वाले के साथ भर होता। जांच रिपोर्ट में नगर परिषद के राजस्व वसूली व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि बाजार और वाहन वसूली के ठेके निरस्त कर विभागीय वसूली कराई जा रही थी जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। सबसे गंभीर मामला कर्मचारियों की भविष्य निधि को लेकर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का कई महीनों से अंशदान जमा नहीं किया गया जबकि नियमित कर्मचारियों का भी भुगतान लंबित पाया गया। जांच अधिकारी ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। इसमें जो आपने अभी शिकायत बताई है उस संबंध में जो संबंधित अधिकारी है उनको एक बार उनसे जानकारी लेके हम अगर उसमें लापरवाही है तो उसमें कार्रवाई इंश्योर होनी चाहिए। जो निर्माण कार्य वहाँ पे नगर परिषद के अंदर कराए जा रहे हैं वो निर्माण कार्य भी घटिया हैं और वहाँ पे जो टेंडर हुआ था जो बाजार बैठकी का लगता है वो भी निरस्त हो चुका है लेकिन फिर भी वैसे ही वसूली की जा रही है। हमारे ई जो है संभागीय जेडी ऑफिस के जो ई साहब है वो अभी जाके उसमें विधिवत जांच भी करेंगे और रिपोर्ट साथ ही उसके अंदर सौंपेंगे। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोषियों पर कब और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। फिलहाल प्रशासन ने रिपोर्ट के आधार पर जवाब तलब किया है और अब उसकी नजर आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131 हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।